ये है सब्जा सीड्स, जिसे इंडिया का चिया सीड्स कहा जाता है। दोस्तों, दिखने में ये छोटा सा काला सा बीज एक ऐसा चमत्कारी बीज बताया जा रहा है जो शरीर के अंदर जाकर ऐसे ऐसे चमत्कार करता है जो महंगी से महंगी दवाइयां भी वो चमत्कार नहीं कर पाती। इस सब्जा सीड्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये पेट की जमी हुई गंदगी को बाहर निकाल सकता है, सालों पुरानी कब्ज को धीरे धीरे खत्म कर सकता है, पेट की जलन, गैस और भारीपन को खत्म करके आपको अंदर से रिलैक्स और फ्रेश महसूस करा सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये वजन को भी बहुत तेजी से कम कर देता है और शरीर की गर्मी को अंदर से ठंडा कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में सब्जा सीड्स इतना चमत्कारी है जितना लोग बता रहे हैं, या फिर ये भी सिर्फ एक इंटरनेट पर फैलाया गया एक और झूठ है। दोस्तों, सच तो ये है कि सब्जा सीड्स वाकई में आपके शरीर के लिए फायदेमंद यानी कि बेनिफिशियल साबित हो सकता है, लेकिन वो तभी बेनिफिशियल साबित होगा जब आपको इसको खाने का सही तरीका, सही मात्रा और सही समय पता हो। क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से खा लिया तो ये छोटा सा बीज आपके शरीर के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्जा सीड्स की पूरी सच्चाई बताऊंगा। इसको कैसे खाते हैं, ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है शरीर में जाने के बाद, इसे कब, कैसे, कितना खाना है और इसके फायदे क्या होते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज, किन लोगों को इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये भी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। तो आपको भी इस सब्जा सीड्स के बारे में सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे, क्योंकि स्किप करोगे तो वीडियो की जानकारी छूट सकती है। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सबसे पहले बताता हूँ सब्जा सीड्स क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपको ये दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे काले रंग के इसी टाइप के ये दिखते हैं, इनको ही सब्जा सीड्स कहते हैं। दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इंडिया में लोग इस गलतफहमी का शिकार है, वो इन सब्जा सीड्स को तुलसी के बीज समझने की गलती करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये तुलसी के बीज नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सब्जा सीड्स को जब आप पानी में भिगोने के लिए डालते हैं ना, तो इनको पानी में फूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मात्र कुछ ही मिनटों में ये फूल जाते हैं और इनके ऊपर एक जेली जैसी परत बन जाती है। जैसा कि आपको अभी दिख रहा है ना, इस टाइप की जेली जैसी व्हाइट कलर की परत बन जाती है जब आप इनको पानी में भिगोते हैं। तो यही जो जेली जैसी परत है यानी कि जेल लेयर है, असल में इसके अंदर छुपे फायदों का राज है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। देखिए, इसमें फाइबर होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें कैल्शियम होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यानी कि ये छोटा सा काला सा बीज सब्जा सीड्स पोषण से भरपूर होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस सब्जा सीड्स को खाते हैं तो ये शरीर के अंदर किस तरीके से काम करता है। जब सब्जा सीड्स को पानी में भिगोकर खाते हैं तो ये सीधे आपके पेट में जाकर एक जेल जैसा लेयर बना देता है। ये जेल लेयर आपके पेट की अंदरूनी दीवार पर एक कोटिंग बना देती है, जिससे तीन बड़े असर होते हैं। पहला असर होता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, ये पेट की गर्मी को कम करता है और डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। दूसरा असर होता है एपिटाइट को कंट्रोल करने में, यानी कि ये पेट में फैलकर आपको लंबे टाइम तक पेट भरा भरा है ऐसा महसूस आपको कराएगा, जिससे ओवर ईटिंग से लोग बचते हैं। इसके अलावा तीसरा इसका इफेक्ट होता है डिटॉक्स इफेक्ट। ये आपके इंटेस्टाइन से गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसको खाने के फायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, सब्जा सीड्स पानी में फूलकर पेट भर देता है, जिससे भूख कम लगती है और आप कम खाते हैं। नतीजा ये होता है कि ये आपके वजन को कम करने लगता है। इसके अलावा ये शरीर की गर्मी को भी अंदर से कम करता है। गर्मी के मौसम में ये नेचुरल कूलेंट की तरह वर्क करता है। इसके अलावा ये कब्ज को दूर करता है। इसका फाइबर आपके बोल मूवमेंट को स्मूथ करता है, जिसकी वजह से कब्ज दूर हो जाती है। इसके अलावा कुछ केसेस में ये ब्लड शुगर को थोड़ा सा कंट्रोल भी कर सकता है। ये शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, जिससे ब्लड शुगर थोड़ा कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा स्किन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। बताया गया है कि इसके डिटॉक्स इफेक्ट की वजह से स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है, दाग धब्बे वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये पेट की जलन और एसिडिटी को शांत करता है। तो ये थी इसके फायदे की बात। अब आपको बताता हूँ कि इसको कब और कैसे खाना चाहिए। इसे कभी भी सूखा मत खा लेना। हमेशा केवल एक चम्मच सब्जा सीड्स को, इससे ज्यादा मत लेना, केवल एक सब्जा सीड्स को एक गिलास पानी में लगभग 15 से 20 मिनट तक भिगो कर रखना और 15 से 20 मिनट तक जब आप इसको भिगो कर रखोगे तब ये फुली रेडी हो जाएगा सेवन करने के लिए। तो इस तरीके से इसका सेवन करें। अब सही टाइम बता दूं, अगर आपको वेट लॉस के लिए इसको ट्राई करना है तो सुबह खाली पेट करना। अगर आपको इसको डाइजेशन के लिए इस्तेमाल में लेना है तो खाने के बाद इसको ट्राई करना।
अब बताता हूँ कि इसको कितना खाना चाहिए। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, डेली केवल 1 चम्मच ही काफी है, इससे ज्यादा इसका सेवन ना करें। अगर ज्यादा सेवन कर लोगे तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अब एक और जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं, हर चीज हर किसी इंसान के लिए नहीं होती और यही बात सब्जा सीड्स के लिए भी लागू होती है। कुछ लोग हैं जिनको सब्जा सीड्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। वो कौन कौन है? देखिए, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो सब्जा सीड्स को मत खाना। इसके अलावा घर में छोटे बच्चे हैं तो उनका सब्जा सीड्स बिल्कुल मत खिलाना। इसके अलावा जो लो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको भी सब्जा सीड्स नहीं खाने चाहिए, उनका बीपी और लो हो सकता है। जिन लोगों को स्वेलिंग प्रॉब्लम है, सूजन की प्रॉब्लम है, वो लोग भी सब्जा सीड्स को ना खाएं, ये सूजन बढ़ा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप गलती से इसको ज्यादा खा लेते हैं तो उसके क्या क्या शरीर पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, अगर इसको ज्यादा मात्रा में खा लोगे तो आपका पेट फूल जाएगा, फूला फूला आपको महसूस होगा, आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस हो सकती है जो कि नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होगी। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और आपको चोकिंग का खतरा हो सकता है। तो ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं इसको ज्यादा खाने से। एक जरूरी इंफॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल चिया सीड्स की तरह वर्क करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? देखिए, सब्जा सीड्स जो होते हैं वो तुरंत फूल जाते हैं, जबकि चिया सीड्स को फूलने में धीरे धीरे टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है और धीरे धीरे ही वो एब्जॉर्ब हो पाते हैं। सब्जा ज्यादा कूलिंग वाला होता है जबकि चिया ज्यादा प्रोटीन रिच में होता है। तो ये डिफरेंस होता है सब्जा सीड्स और चिया सीड्स में। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि सब्जा सीड्स छोटा जरूर है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, बस जरूरत है इसे सही तरीके से खाने की। तो दोस्तों, यही होती है मेरी ये जानकारी खत्म। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी आपको सच्चाई से आपके सामने रखूं, तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।